मुकुल शर्मा देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सबकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से भी जानेंगे हर पल की अपडेट और हर खबर पर डालेंगे पैनी नजर। लेकिन आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले आइए रुक कर लेते हैं उनका। आज खासतौर से हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड को लेकर। जी हां, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें या नहीं, क्योंकि सेबी ने एक चेतावनी जारी कर दी और उसके बाद आप भी सोचने पर यहाँ मजबूर हो जाएंगे कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। इसके साथ ही बात करेंगे अमेरिका की भी, जहां पर एक बार फिर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उड़ानें जो हैं वो थमती नजर आ रही हैं, की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है और 40 दिन जो है शटडाउन के हैं। कैसी स्थिति है उस पर भी डालेंगे नजर। और साथ ही बात करेंगे जापान की भी, जहां पर दबे पांव जो मौत की आहट है वो सुनाई दे रही है। जी हां, किस तरह की ये आहट है और क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारी जो पहली खबर है उसका। खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर डिजिटल गोल्ड की। जी हाँ, डिजिटल गोल्ड यानी किस तरीके से अब तक हम मानते थे ना सिर्फ फिजिकल बल्कि डिजिटल जो है हमने देखा था कैसे एक रुझान जो है बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन अब क्या डिजिटल गोल्ड खरीदना आपके लिए सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि सेबी की तरफ से एक बड़ी चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। और हमने देखा था एक रुझान भी नजर आया था कि लोगों को आसान लगता है कि हम अपने मोबाइल के जरिए सिर्फ एक टैप करते हैं और डिजिटल गोल्ड जो है वो हमारे वॉलेट में आ जाता है। लेकिन इसी को लेकर सेबी जो है उसने तमाम जो निवेशक हैं उनको चेतावनी जारी की है, जागरूक किया है। और वाकई आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको जो निवेश करना है, किस तरीके से आपको इसमें आगे बढ़ना है, क्या कुछ चेतावनी वो दी है सेबी की तरफ से जारी की गई है। आइए उस पर हम नजर डाल लेते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए सेबी की चेतावनी की, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल गोल्ड जो है उसको लेकर एक वार्निंग जो है यहाँ पर दी गई है सेबी के जरिए। और बताया गया है कि आने वाले उत्पादों में जो सेबी के निवेश की जो सलाह है वो कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिसमें आप कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड उत्पाद हैं। और उसके अलावा जो अन्य उत्पाद हैं उसमें निवेश करने को लेकर काफ़ी जोखिम भरा है। ये सेबी ने सीधे तौर पर कह दिया जो रिस्क है वो निवेशक के साथ जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टर्स को करना पड़ सकता है यहाँ पर ऑपरेशनल जोखिम का सामना। यानी अगर आपने इन्वेस्ट किया है और वो आपकी जो चीज़ें हैं सही नहीं है तो उसका रिस्क आपके साथ रहेगा। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जो बहला फुसला रहे हैं कि आपको बेहतर रिटर्न जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है, और साथ ही साथ फिजिकल गोल्ड में निवेश करने को आसान एक विकल्प बताया है। ये अपने सुझाव में सेबी की तरफ से जो हम कह सकते हैं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो सेबी के दायरे से बाहर हैं और खासतौर से उन्हीं को लेकर ये एक चेतावनी जो है जारी की गई है और सेबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और ये संचालित लगातार हो रहे हैं। भ्रामक जो हम कह सकते हैं सुझाव उसमें दिए जा रहे हैं। अनियमित डिजिटल गोल्ड योजनाएं जो हैं वो निवेशकों के हित में नहीं है और इसी को लेकर सेबी ने अपने जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं। खासतौर से रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना आसान है, बेहतर है एक निवेशक के लिए, क्योंकि तमाम आपकी जो जमा पूंजी है आप भी यही सोचते हैं कैसे वो बढ़ सकती है, वहाँ पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सेबी ने एक जो चेतावनी है वो यहाँ जारी की है कि कैसे जो रेगुलेटेड नहीं है, इस तरह के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो चल रही हैं वहाँ पर आपको बड़ा जोखिम जो है वो उठाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में आपका विकल्प आता है कि आप निवेश कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए सेबी विनियमित उत्पादों के जरिए आप सोने में निवेश कर सकते हैं, यानी जब हम ETF की बात करें या दूसरे विकल्प हमारे पास जो हैं, और जो पंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से ही आप इन्वेस्ट करें, यानी जो सेबी से अप्रूव्ड हैं उनके जरिए आप इन्वेस्टमेंट करें। और सेबी के तहत आपको बता दें इन उत्पादों का संचालन होता है, इसलिए ये सुरक्षित माने जाते हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें सुरक्षित माध्यम चुनना होगा, तो जो सेबी से हम कह सकते हैं जो रेगुलेटेड हो रहे हैं, संचालित जिनको सेबी कर रहा है, उनमें आप कर सकते हैं। और उसमें भी क्योंकि पंजीकृत मध्यस्थता होती है, यानी वो पहले से ही अप्रूव्ड होते हैं और वहाँ पे आपका जो जोखिम है वो लगभग खत्म हो जाता है। और उसी को लेकर एक बार फिर से सेबी ने यहाँ पर जो निवेशक हैं उनको चेताया है। और जिस चीज़ की बात कही जा रही है डिजिटल गोल्ड की, अब आप सोचेंगे क्योंकि कई ऐसे निवेशक हैं जो डिजिटल गोल्ड बड़ी आसानी से हम देखते हैं खरीदते हैं, और इन दिनों तो और ज़्यादा हमने देखा था जिस तरीके से जो गोल्ड के भाव हैं, सोने के भाव हैं, वो आसमान छूते हुए नजर आए थे। लेकिन ऐसे में एक सवाल आपके सामने ये भी आता है कि आखिरकार जो डिजिटल गोल्ड है वो क्या होता है। आपको बता दें डिजिटल गोल्ड के जरिए हम आसानी से घर बैठे ऑनलाइन जो सोना है वो खरीद लेते हैं। 1 ग्राम से लेके उसके ज़्यादा जितना आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, 100 रुपये से भी इसकी जो खरीदारी है वो आप कर लेते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, किसी दुकान पर आपको नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठे ही आप अपने मोबाइल के ज़रिए आपको बता दें जो सोने की खरीदारी है वो कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि यहाँ इसी को लेकर
सेबी ने अब एक चेतावनी जारी कर दी है। लगता तो आसान है, आपको बड़ा बेहतर लगेगा कि आप अपनी मोबाइल ऐप में आप जहां बैठे हैं वहां से आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड जो है, जो एक रुझान इन दोनों देखने को मिल रहा था, उसको लेकर अब सेबी ने चेतावनी जारी कर दी है। कई इसके पीछे कारण भी जो हैं वो नजर आ रहे हैं, फिर चाहे हम आज के समय में साइबर फ्रॉड की बात करते हैं या दूसरे कारण हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार निवेशकों का रुझान बढ़ता नजर आया है, सोने की जो कीमतें हैं उनमें भी हमने देखा है वो कैसे बढ़ती हुई नजर आई हैं। इन सभी को लेकर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरह की हिदायत जो है वो अब यहाँ पर सेबी द्वारा दी गई है, और इस पर और जानकारी लेंगे हमारी संवाददाता संध्या शर्मा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संध्या, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से सेबी ने अब ये नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और खासतौर से देखा जाता था कि लोगों को लगता था बड़ा आसान है, हम अपने फ़ोन के जरिए जो सोना है उसको खरीद सकते हैं, लेकिन वहीं अब ये चेतावनी जो है तमाम उन निवेशकों के लिए जिन्होंने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल मुकुल, देखिए सोने की चमक कोई सा भी युग हो, कोई सा भी समय हो, कभी फीकी नहीं पड़ती। हाँ, ये हो सकता है कि दाम के साथ साथ डिमांड ज़रूर प्रभावित हो सकती है, जिस तरह से हमने लगातार देखा इस समय में कि जिससे दाम बढ़े तो लोगों ने सोने की खरीदी कम की। लेकिन इसके साथ साथ अब आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम जिस तरह से लगातार ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी बिक्री करते हैं, तो ऐसे में सेबी की जो ये समझाइश है उसको ज़रूर जानने योग्य है, उसको जानना होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोने की खरीदी कर रहे हैं तो सेबी ने साफ तौर पर कहा है कि आपका रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि कोई सा भी वर्ग हो, यदि मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, सोने में जरूर वो अपनी उपयोगिता दिखाता है और उसकी खरीदी करने की कोशिश करता है। लेकिन आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग सोच समझ कर करिए। ऐसा ना हो कि एक क्लिक के माध्यम से आप अपने पैसे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सोने की कीमत लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, तो व्यवहारिक बात है कि निवेशक जो है इस ओर उनका रुझान लगातार बढ़ा भी है कि वो सोना खरीद के रख ले। लेकिन ऐसे में ऐसा ना हो कि आप एक क्लिक से आप डिजिटल सोना खरीदें और फिजिकल खरीदी के तरफ ना जाएं, और ऐसे में आपकी जेब दो गुना होने की जगह जेब उल्टा खाली हो जाए। तो इसीलिए सेबी ने सभी को चेताया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गोल्ड खरीद रहे हैं तो एक बार सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए, और वो ज़रूर आप चेक कर लीजिए कि क्या वो संस्थाएं, वो प्लेटफॉर्म पंजीबद्ध हैं, क्या वो सेबी से किसी तरह का कोई नाता रखती हैं। यदि वो उससे संबद्ध है तो ही आप आगे बढ़िए, अन्यथा ज़्यादा ठीक होगा कि आप जो है वो डिजिटल की जगह आप फिजिकल जाइए, सोने को देखें, परखें, और उसके बाद ही आप सोने की खरीदी करें। बिल्कुल संध्या, और माना यही जाता है, खासतौर से महिलाओं की भी अगर बात करें तो उनको लगता है निवेश के लिए जो सोना है वो सबसे बेहतर है और सदियों से एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देखा जाता है। और एक बार फिर से उसी बात पे हम कह सकते हैं मोहर लगती नजर आ रही है। जो फिजिकल गोल्ड है वो बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है इन्वेस्टर का वो बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मुकुल, वही हम आपको बताना चाह रहे हैं, और आपके माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि सोने का विकल्प जो है वो आपके दाम दोगुने कर सकता है, आपकी जो बचत है उसको दोगुना कर सकता है। लेकिन बशर्ते जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे, आपको चेतावनी भी एक तरह से ये दी जा रही है कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं या फिर हम ग्रामीण वर्गों की बात करें तो जो जिन लोगों के पास कम पूंजी होती है वो भी चाहते हैं कि कोई छोटी सी वो धातु सोने की खरीदें, उसमें से छोटी सी ऑर्नामेंट खरीदें, और उसके माध्यम से वो उसको बचत के तौर पर देखते हैं, ताकि कुछ सालों के बाद जब उसके पैसे दो गुना हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके बचत के तौर पर होगी, आगे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक कदम आप अपना पीछे लीजिए, और आप एक क्लिक करने के पहले सोचिए समझिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर आप गए हैं, सोने की खरीदी आप करना चाह रहे हैं, तो क्या वो प्लेटफॉर्म सही है। तो ये सतर्कता बरतना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए यही वजह है कि सेबी ने जब इस तरह की चीज़ें देखी तो सेबी ने भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और साफ तौर पर कहा है कि बेहतर होगा कि आप डिजिटल की जगह फिजिकल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, आप बाजार की ओर निकले और वहीं से आप गोल्ड में निवेश करें। और बावजूद अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल आपको प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल माना जाने लगा है अब लोगों के लिए, क्योंकि एक क्लिक ज़्यादा आसान हो जाता है, समय की बचत होती है, पैसों की भी बचत होती है। लेकिन ऐसा ना हो कि पैसों की बचत के चक्कर में उल्टा आपकी जेब खाली हो जाए। तो इसीलिए सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यदि आप निवेश करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ और भी कई सारे प्लेटफॉर्म से सेबी ने यह भी सुझाया है कि कई सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपना निवेश कर सकते हैं, वो भी सोने के बराबर ही होगा। निवेश करें, लेकिन सोच समझकर, जांच परख कर, क्योंकि आपकी मेहनत की पूंजी है उसको ऐसे जाया ना करें। और इसी को लेकर सेबी ने यहाँ तमाम निवेशक हैं उनको चेतावनी जारी की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संध्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब खासतौर से बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की, जहां इन दिनों अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। और इसके पीछे क्या कारण है? वो कारण है शटडाउन का, जो पिछले 40 दिनों से यहां पर जारी है। आप बता दें, अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति को बेबस और लाचार बना दिया है। और दुनिया की हर परेशानी को सुलझाने का दावा करने वाले ट्रंप खुद ही घर के कलेश को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी कामकाज ठप है, लोगों की जेब खाली पड़ी है। और अब सबसे बड़ा असर जो दिख रहा है वो है एविएशन सेक्टर पर। जी हां, अमेरिका के 40 एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो रद्द हो गई हैं। तो वहीं लगभग 5000 उड़ानें देरी से चल रही हैं। और आगे भी मुसाफिरों की परेशानी का कोई अंत होता हुआ यहां नजर नहीं आ रहा। अंदाजा आप लगा सकते हैं, करीब 1400 से अधिक ऐसी फ्लाइट जो कि रद्द हुई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने यात्री, जिनकी जो हम कह सकते हैं हर कोई अपनी योजना बनाता है यात्रा के लिए, वो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे अगर देखा जाए, जो कारण माना जा रहा है, कहीं ना कहीं नीतियां रही हैं। और उसी वजह से एक अफरा तफरी का जो माहौल है वो यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन और ये जो संकट है आखिर क्यों गहरा रहा है, इसको और विस्तार से आइए आपको समझाते हैं। इसके पीछे की जो असल वजह है वो क्या नजर आती है। खासतौर से अगर शटडाउन की हम बात करें, अमेरिका में जो संकट बढ़ रहा है आज शटडाउन का, क्योंकि 40वां अब जो दिन है वो हो चुका है, म्याद जो है शटडाउन की बढ़ती जा रही है। और उसी वजह से जो एविएशन सेक्टर है इस पर भी अब संकट यहाँ मंडराता हुआ हम देख सकते हैं। कैसे ये संकट अब बढ़ रहा है, बल्कि अगर कहा जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पर यहाँ जो मुसाफिर हैं वो परेशान हो रहे हैं, हलकान हो रहे हैं, जिन्होंने ना जाने कितने समय से अपनी यात्रा की यहाँ योजना बनाई होगी। 1460 उड़ानें रद्द होने से मुश्किलें बढ़ी हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1460 उड़ानें रद्द हुई हैं। ना जाने कितने ही यात्री जो कि इन्होंने बुकिंग की होगी। और फ्लाइट्स में देरी से घंटों का जो इंतज़ार है, अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी वेट यहाँ पर करना पड़ रहा है। करीब 5000 अगर कुल मिलाकर हम देखते हैं ऐसी फ्लाइट्स हैं। 40 हवाई अड्डे इसमें शामिल हैं जहां पे फ्लाइट्स में कटौती की गई है। और उसके पीछे का जो कारण है वो है शटडाउन। और इसका असर देखिए कहां कहां पर है। खासतौर से अटलांटा की हम बात करें, न्यूयॉर्क की बात की जाए, सैन फ्रांसिस्को की बात करें, शिकागो की हम बात करें, ये तमाम जगह प्रभावित हैं। इसके अलावा खासतौर से न्यूयॉर्क की भी अगर बात की जाए, न्यूयॉर्क समेत 12 प्रमुख शहरों की जो उड़ानें हैं उनमें देरी फिलहाल देखी जा रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए एक बड़ी मुसीबत, अफरा तफरी का जो माहौल है बनता नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल जो हैं इसके साथ खड़े हो रहे हैं। क्या वो 5 बड़े सवाल हैं? जी हाँ, उसके अगर हम लोग करें तो पहला सवाल यही है, ये आखिर शटडाउन जो है, ये संकट जो है कब खत्म होगा? और उसके साथ साथ एक सवाल ये भी सामने आता है कि बिना वेतन कब तक जो लोग हैं वो काम करते रहेंगे, जिनकी जेब अब पूरी तरीके से खाली पड़ी है। और साथ ही जो इसमें फंस रहे हैं, यानी जो मुसाफिरों की अगर बात की जाए, तो उनकी परेशानी कब खत्म होगी? जी हाँ, और खासतौर से और किस किस सेक्टर में जो परेशानी है बढ़ती हुई नजर आएगी। एविएशन सेक्टर का हाल हमने आपको बता दिया। और साथ ही अगर देखा जाए, क्यों इस संकट से जो ट्रंप है वो देश को नहीं उबार पा रहे हैं, जो अमेरिका है इस संकट से क्यों नहीं उबर रहा है, ये कई ऐसे सवाल हैं, 5 बड़े सवाल हैं जो कि सामने आ रहे हैं। और इसका अंत फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमने देखा था जिस तरीके से शटडाउन की शुरुआत हुई थी और 30 दिन के बाद शायद लगा था कि कुछ बदलाव इसमें होगा, लेकिन 40 दिन जो हैं वो यहाँ हो चुके हैं। फिलहाल कोई बदलाव इसमें नजर नहीं आ रहा है। और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि शटडाउन की अगर हम बात करते हैं, शटडाउन को खत्म करने के लिए प्रयास जो हैं तेज तो हुए हैं, लेकिन स्थिति जो है अभी भी जस की तस वहीं बनी हुई है। और खासतौर से अस्थायी समाधान की जो खोज है वो जारी है कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो अभी तक स्थिति की अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन नेता हैं जॉन थ्यून, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स की अगर उन्होंने यहाँ स्थिति बताई थी, खासतौर से स्वास्थ्य सेवा संकट का समाधान चाहते हैं ट्रंप, ये उनका कहना था। लेकिन स्थिति अभी भी वहीं की खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि पहले शटडाउन जो खत्म है उस पर ध्यान हमें देना चाहिए, कैसे शटडाउन को हम खत्म कर सकते हैं, तभी स्थिति जो है शायद बेहतर हो सकती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे शनिवार को डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये प्रस्ताव अपना दिया था, जिसमें अलग अलग जो मुख्य बिंदु थे वो रखे गए थे कि कैसे हम स्थिति से निकल सकते हैं, उबर सकते हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और स्थिति आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वही की वहीं बनी हुई है, जस की तस स्थिति अभी भी है। और उसी वजह से लगातार जो मुश्किलें हैं, जो अफरा तफरी का एक माहौल है, वो यहाँ ज़रूर नज़र आता है। फिलहाल और जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, शटडाउन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से 40वां दिन आज, और ना जाने अलग अलग सेक्टर जो हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। एविएशन सेक्टर उनमें से एक है। 1460 करीब जो फ्लाइट हैं वो हम देख सकते हैं किस तरीके से रद्द हुई हैं, यात्री जो हैं वो परेशान हैं।
निश्चित तौर पे देखिए, अमेरिका में मुझे कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि देखिए, अमेरिकन ड्रीम एक माना जाता था कि हम लोग अमेरिकन ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो अमेरिका है वो लगता है कि अमेरिकन नाइटमेयर बनता जा रहा है। मतलब हर समय अनिश्चितता, आर्थिक स्तर पे देखिए बहुत फियर्स इलेक्शन कैंपेन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद जो बाइडेन हारे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो लोगों को लगा कि नहीं, क्या अब स्थितियां हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वादे कर रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, गोल्डन एज फॉर अमेरिका, लेकिन ये सारा चीज लगता है कि अब धूल धूसरित होता चला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं, उनका अपना जो व्यक्तिगत फैंसीज हैं, उन्हीं फैंसीज के आधार पर वे काम कर रहे हैं। और जो असली बात यह है कि जो जनता को राहत मिलनी चाहिए, वह किसी भी राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, और वो जनता से राहत वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकियों का ये कहना है। जो अभी जितने सर्वे आए हैं, अभी लोकप्रियता के सर्वे, उसमें सारे सर्वे में ये माना जा रहा है कि जो डेमोक्रेट है, डेमोक्रेट के प्रति सहानुभूति बढ़ रही है। लग रहा है कि ये जो शटडाउन हुआ, इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस शटडाउन के लिए जो है रिपब्लिकन जिम्मेदार है। अब मामला है कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ओबामा केयर होता था, जिसमें कि लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर में सब्सिडी मिलती थी। आपको पता होगा कि अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही महंगा है, और अमेरिका में जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो तकरीबन नहीं के बराबर है, सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। और ऐसे में अगर सब्सिडी की बात थी, सब्सिडी दिया जा रहा था, उसे जारी रखने की बात है, और उससे डोनाल्ड ट्रंप इनकार कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है अमेरिकी जनता पे, और डेमोक्रेट इस बात पे आमदा है। उनका कहना है कि हम इस हेल्थ सब्सिडी को नहीं जाने देंगे जनता के हाथ से, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप समझौता करने को तैयार नहीं है। तो अभी जो फेडरल जो उनका एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्णय लिया है कि किन किन विमानों को रद्द किया जाएगा, किन किन विमानों, कहां से विमान अभी नहीं हो गए। तो यह कह सकते हैं कि एक जो सरकार द्वारा प्रेरित ये जो एविएशन सेक्टर का जो ठहराव है, वो सरकार द्वारा प्रेरित है, सरकार के आदेश से चल रहा है। हालांकि उन्होंने जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उनके लिए कुछ नहीं कहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को छूट है कि वो अपने हिसाब से वो चाहे तो बंद करे, चाहे तो चलाए, जैसे करे। लेकिन सवाल है कि जो पूरा जो एयरपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एयरपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है एक तरीके से सरकार के हाथ में होता है, और वहां के कर्मचारियों को अगर पैसा नहीं मिलेगा, उनको वेतन नहीं मिलेगा, तो उसके बाद वो काम करने के लिए फोर्स आप नहीं कर सकते। बड़ा सवाल यही है, लोगों को जब तक वेतन नहीं मिलेगा, लगभग यही स्थिति अगर बनी रहेगी, तो आखिर कैसे शटडाउन जो है वो खत्म हो पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनाब ने खास तौर से अगर बात की जाए अमेरिका की जो स्थिति बनी हुई है, उम्मीद यही कि स्थिति में कुछ बदलाव हो। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जापान की भी। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज, और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज पंच, और यहां बात करते हैं जापान की, जहां पर इन दोनों लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि यहां दबे पांव मौत आ रही है। और वो आप देख भी सकते हैं, यहां पर हर एक आहट पर यहां पर लोगों की जान सूख रही है। दिन हो या रात, बस एक ही डर यहां लोगों को सता रहा है कि कहीं वो आ ना जाए। जी हाँ, वही जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इन भालुओं की, जिनके आतंक की वजह से जापान के आकिता और इवाते में
कहर जो है वो मचा हुआ है। खासतौर से अगर बात की जाए, पिछले 7 महीनों में 13 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इन्हीं भालुओं ने ये उनको अपना शिकार बनाया है और भालू के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसे वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आज भी सिहर उठते हैं उन हमलों को याद करके। और भालू का आतंक का ये किस तरह का कहर यहाँ देखने को मिल रहा है और इनसे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है और प्रयास यही है, लोगों को यहाँ जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने आप में जागरूक रहें। लोगों के घरों के बाहर घंटियां रखने की बात जो है वो यहाँ कही गई है, लेकिन कैसे जो यहाँ भालू हैं वो आतंक अपना मचा रहे हैं, आइए विस्तार से आपको हम बताते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। खासतौर से जापान की अगर हम बात करें तो यहाँ अकिता और इवाते यहाँ पर भालू का साया जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक ये भालू यहाँ का जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पर थे, लेकिन अब पहाड़ी इलाकों के डर के माहौल में लोग जो हैं यहाँ पर वो जी रहे हैं, क्योंकि अब ये जो भालू हैं रिहायशी इलाकों में घुसते हुए देखे जा सकते हैं। अप्रैल महीने से लेके अब तक की अगर बात की जाए तो 100 से ज़्यादा हमले ये भालू कर चुके हैं आम लोगों पर। और इन हमलों में जो 100 से ज़्यादा हमले हुए हैं, करीब 13 लोगों की मौत इन हमलों में हो चुकी है और उसी वजह से लोग जो हैं वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं और उसी वजह से जो लोग हैं उनका घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। लोग डर रहे हैं कि घर से बाहर निकलें या ना निकलें, क्योंकि इस तरह की जो एडवाइजरी है वो भी वहाँ जारी की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें, भालू के हमले के डर से जो स्कूल थे वो बंद कर दिए गए हैं, यानी सार्वजनिक जगह जो हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जिनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कहीं भालू दोबारा से हमला ना कर दे। सुपरमार्केट की बात की जाए, स्कूलों की बात की जाए तो ये ऐसी जगह जहां पर अक्सर जो भीड़ भाड़ है नजर आती है, वहां भालू अपनी दस्तक दे रहा है और इसी वजह से लोग परेशान हैं। दरअसल खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों की तरफ जो भालू हैं वो आ रहे हैं। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में वो लगातार खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। जापान में लोगों को जंगलों से दूर रहने की सलाह फिलहाल यहाँ पर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर जो हमला है और भी घातक हो सकता है और भी खतरनाक ये भालू साबित हो सकते हैं। और इस साल भालू के घातक हमलों का जो रिकॉर्ड है वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, यानी पिछले वर्ष के मुकाबले अगर बात की जाए तो इस वर्ष ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके लिए क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की देखिए जो एडवाइजरी है वो दी गई है, क्या कुछ किया जाएगा। दरअसल अकिता प्रांत के जो गवर्नर हैं उन्होंने सेना की मदद मांगी है इन भालू से बचने के लिए। किस तरीके से आपको बता दें, भालू को पकड़ने के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्सेज जो हैं वो तैनात कर दी गई है, यानी सेना जो है एसटीएफ की अगर खास तौर से बात की जाए उसको तैनात यहाँ किया गया और लोगों को घरों के बाहर घंटी रखने की सलाह दी गई है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जहाँ शोर होता है वहाँ भालू नहीं आता, भालू भाग जाता है, तो उसी वजह से घरों के बाहर घंटी रखने की बात कही गई है। तेज़ आवाज़ सुनकर जो भालू हैं भाग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 100 से ज़्यादा हमले ये भालू वहाँ पर कर चुके हैं। और ख़ासतौर से अकिता में आपको बता दें जो भालू हैं वो खूब नज़र आ रहे हैं। आमतौर पर जो जंगली क्षेत्र है उसमें नज़र आते थे, वन क्षेत्र में, लेकिन अब ना सिर्फ पहाड़ी बल्कि रिहायशी इलाकों में लगातार घुसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस साल आपको बता दें 8000 से अधिक बार जो भालू हैं वो इन रिहायशी क्षेत्रों में देखे जा चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे लगातार इस वजह से जो लोग हैं वो खौफजदा हैं यहाँ पर। और जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए जापान में न सिर्फ सेना की तैनाती कर दी गई है बल्कि भालू का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस साल ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है और इसका कारण कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि जो भालू, खासकर अगर अकिता और इवाते प्रांत की हम बात करें, पहाड़ी इलाका है, जापान का उत्तर और उत्तर पूर्व का ये इलाका है। इन इलाकों में क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस समय पे जो भालुओं के खाने की वहां पर चीजें होती थी जंगलों के अंदर, वो थोड़ा सा लेट हो रही है वहां पे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण पॉलिनेशन और कई कारण हैं जिस कारण से जो जंगली फसलें हैं वो लेट हो गई हैं। और उसी कारण से ये है कि ये भालू इस साल और ज्यादा शहरों की ओर आ रहे हैं। पिछले साल भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन इस साल की जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा वहां पर बढ़ गई हैं और इसी कारण से सेना को भी वहां पर लगाया गया है। हालांकि सेना को मारने के किसी तरह के आदेश नहीं है भालुओं को, क्योंकि जो जापान का पर्यावरण कानून है वो सेना को इस तरह की इजाजत नहीं देता। वहां लोकल में जो गांव हैं, जो शहर है, वहां पर लाइसेंसधारी शिकारी होते हैं और उनको आदेश दिया गया है कि वो भालुओं को मारे। लेकिन जापान की समस्या क्या है कि जापान में लंबे समय से भालू रहे हैं और वहां पर भालुओं का शिकार भी होता रहा है, लेकिन जापान की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बूढ़ी होती जा रही है। जो जवान लोग हैं वो शहरों में आ गए हैं और गांव में जो शिकारी थे वो भी अब बूढ़े हो चुके हैं। तो इन भालुओं को उस तरह से नहीं मारा जा रहा है पहले जैसे मारा जाता था, तो इस कारण से ये समस्या और बढ़ गई है और जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। और जिस तरह के हालात हैं वो काफी हालात वहां पर खराब हैं। चाहे चीन के दूतावास की हम बात करें, ब्रिटेन के दूतावास की हम बात करें, सबने अपने नागरिकों के लिए वहां पर एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो भालुओं से बचें।
और खासकर ये परेशानी आ रही है जो सवेरे सवेरे अखबार बांटने वाले जो लोग होते हैं उनको ये ज्यादा परेशानी आ रही है। तो उनको कहा गया है कि वो अपने साथ क्रैकर्स रखें, बड़े घंटे अपने साथ रखें। तो काफी मुश्किल हालात वहां पर बने हुए हैं और इसको किसी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, तो लगातार जो हालात हैं वो आप जान सकते हैं किस तरीके के बने हुए हैं और यही एक बड़ी वजह। और खासतौर से अगर देखा जाए चंद्रशेखर, इससे पहले भी हमने देखा था जापान में ही जो हिरण है उनका भी इस तरह का आतंक देखने को मिला था और वहां भी सेना की जो मदद है वो ली गई थी। बिल्कुल, एक वक्त में जापान से आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो जापान में हिरणों का आतंक वहां पर देखा गया था और उसके लिए वहां पर सेना की मदद मांगी गई थी क्योंकि वो फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अभी की भी अगर हम हालत देखें तो इसमें भी जो भालू हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये भालुओं का आतंक तो काफी बढ़ गया है, इसलिए ये मीडिया में आ रहा है। वहां पर जो जंगली सुअर हैं उनका भी काफी ज्यादा वहां पर आतंक बढ़ गया है और इसी कारण से जो जापान की जो प्रांतीय सरकारें हैं वो काफी एक्टिव हो गई हैं। हम अगर इवाते की बात करें, वहां पर उन्होंने सेना मांगी, तो उसके बाद अकीता की हम बात करें, उन्होंने वहां पर सेना मांगी। लेकिन सेना का काम जो है वो केवल एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना है। जो लोकल प्रशासन है जो भालुओं को पकड़ने के लिए वहां पर ट्रैप लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी कवायद जो है वो हमें नजर आ रही है किस तरीके से जो खासतौर से पिंजरों की बात की जाए, कोशिश यही है कि जो भालू रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं उनको पकड़ के फिर से जंगल में छोड़ा जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने न्यूज़ पंच की आज की हमारी जो 3 प्रमुख खबरें थी वो, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। तो न्यूज़ पंच में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।